चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिसमें 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को, उसमें एमएसएमई के लिए, मीडियम एंड स्मॉल और उसके एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें महिलाओं को जोड़ा गया है और 28% एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अभी तो सुधा जी बोल रही थी ड्रोन दीदी, अब तो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए हर दृष्टि से विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीजों में महिलाओं को ताकत मिली है। मैं यहां आपसे इसके साथ साथ कुछ और भी चर्चा करूंगा। मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि मोदी जी के पहले जो नीतियां बनती थी, वो कार्यक्रम बनते थे, वो कार्यक्रम सतही होते, सुपरफिशियल होते, वह लास्ट माइल डिलीवरी नहीं होती, अंतिम आदमी को उसका लाभ पहुंचे न पहुंचे इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए वर्ग को जन्म दे दिया, जिस वर्ग का नाम है लाभार्थी वर्ग, बेनिफिशियरी वर्ग। क्यों? क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर हुई और लास्ट माइल डिलीवरी में मोदी जी ने पहले कहा आकर के आप लाभ लो और बाद में कहा मैं तुम्हारे गांव आकर के तुमको लाभ दूंगा ताकि तुम छूट न जाओ। आपको मालूम होगा कि सभी गांव में, सभी पंचायतों में हमारे मोदी जी की तरफ से एक रथ आया था और वो विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से, आपके हेल्थ चेकअप से लेकर, आयुष्मान भारत का कार्ड बनने से लेकर, गैस का सिलेंडर और आयुष्मान भारत में उज्ज्वला योजना में जुड़ने से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर, सभी स्कीमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, घर घर द्वार द्वार पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए मित्रों, हमें ये समझना होगा कि जो हम विकास की बात करते हैं तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसने जमीनी स्तर पर महिलाओं को, युवाओं को, किसान को, हर एक वर्ग को सशक्तिकरण किया और वो धरातल पर उतरी है सारी स्कीम और इसीलिए उनको ताकत मिली है। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आप सोचिए आज से 10 साल पहले क्या था। हर एक को, यहां हमारे एमएलए साहब बैठे, ये चिट्ठियां लिखते थे, सुधा जी एमपी रही हैं, ये चिट्ठियां लिखती थी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो इलाज कराएगा तो उसका मकान बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। मेरे इलाके में एक व्यक्ति है, उसका वेल बदलना है, बाईपास होनी है, वो गरीब व्यक्ति है, उसका मकान बिक जाएगा, ऐसा लिखा करते थे। 2 लाख मांगते थे, 1.5 लाख मिलता था, 1.5 लाख मांगते थे, 75,000 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। मोदी जी ने कहा कि हम बड़ा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। क्या सोचा? 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवार, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये लोग? गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गंभीर बीमारी से लड़ने। आज आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज हुआ, लगभग 365 करोड़ रुपए के माध्यम से उनका इलाज हुआ। और आप कृष्णपाल गुर्जर जी को जिता देना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस बहन की उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है या हो जाएगी,
जिस व्यक्ति की उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी या हो गई है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के लोगों को हेल्थ कवर नहीं देते, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देती, ऊंचा प्रीमियम रखने के बावजूद भी नहीं देती। और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग सुखी रहें, अच्छे रहें, हमारी माताएं बहनें, उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, उनका इलाज भारत सरकार करेगी और उनकी व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना मैं हमेशा सुनाता हूं, आपको फिर बता दूंगा। मैं जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं बार बार सुनाता हूं क्योंकि वही यथार्थ है। वो आके कहता था नड्डा साहब खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा चाय पियो पहले। मैंने कहा क्या खुशखबरी सुनानी है? इस बार आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको दूं? मैं कहता था तू ही रख ले भाई, 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या करूंगा, किसको बांटूंगा? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर बन गए। और फिर से चुनाव जिताना मोदी जी ने तय किया है, 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, पक्के छत के नीचे रहेगा, इसकी व्यवस्था की। ये बदलता भारत है। अब आप लोग सुनते हैं आजकल राजनीतिक पार्टियां 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आप याद रखना, मोदी जी आपके बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0। और उसमें प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर, और आपको बिजली अपने घर के लिए उसी सौर ऊर्जा से मिलेगी। और जो बिजली आप खपत नहीं कर पाएंगे वो सरकार ले लेगी और उसके लिए भी आपको आमदनी होगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ये तरीका है। इसलिए मित्रों, कौन सी योजना की बात करूं? हर एक योजना में हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए। एक कांग्रेसी बोलते थे हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। क्या होता है कर्जा? 57,000 करोड़ देकर के छुट्टी पा जाते थे। और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने उसके खाते में 2,000 रुपए डालते हैं और 2-2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है। 11 करोड़ 78 लाख किसान। ये बदलता भारत, ये सक्षम होता भारत। मित्रों, बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, कोरोना को भी मैंने नजदीक से देखा। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं डमाडोल हो गई। अमेरिका लड़खड़ा गया, यूरोप डगमगा गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब पीछे हटने लगे। चीन की अर्थनीति पीछे हटने लगी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि कोरोना की चपेट के बावजूद और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। मुझे याद है जिस दिन कोरोना में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, तो ये कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये पैकेज तो दे दिया, कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया। कांग्रेसियों को कैश से बड़ा प्यार है क्योंकि उसमें कमीशन होता है। मोदी जी ने कहा हम एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देंगे, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाएंगे, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई,
25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए, ऊपर आ गए, और 1% से नीचे अति गरीबी भारत की पहुंच गई। ये हमको समझना चाहिए। आज मॉर्गन स्टैनली और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये बोलते हैं कि अगर कोई आशा की किरण है तो वो भारत है, भारत है, भारत है। दवाई के बारे में बात करूं, आज दुनिया का दूसरे नंबर का देश हो गया दवाई एक्सपोर्ट करने में, दूसरे नंबर का देश हो गया। ये वही देश है जहां ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। ये वही देश है जहां टेटनस की दवा को आने में 30 साल लग गए। ये वही देश है जहां जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल लग गए।